Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पर फोर्थ क्लासेस करने जा रहे हैं। इसके पहले के 3 वीडियोज अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप उसे जाकर देख लो, तभी तो आज वाली क्लास भी आपको समझ में आने वाली है। अगर आपने देख रखा है तो थोड़ी बहुत एक्सपर्ट तो आप हो ही चुके हैं, लेकिन जब तक आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हो तब तक एक्सपर्ट आप नहीं कहलाओगे। तो आज के क्लास में हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस को लाएंगे जो कि आपके एग्जाम में भी आने वाले हैं। तो शुरू हो जाओ नोटबुक और पेन के साथ में और स्टार्ट करते हैं अपने क्लासेस को क्वेश्चंस के थ्रू। तो चलो बच्चों, हमारा ये क्वेश्चंस है जो कि एरर ऑफ प्रिंसिपल के बेसिस पर होगा। आज ये वाली एरर ऑफ प्रिंसिपल आपको मालूम है कि हम कभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लेते हैं या कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेते हैं क्योंकि हमें रूल्स प्रिंसिपल नहीं मालूम है। तो ऐसी गलतियों को कैसे हम रेक्टिफाई करते हैं उसको समझते हैं। जनरली इस तरह की गलतियां जो भी होती है वो 2 साइडेड एरर होती है, इसलिए इसमें सस्पेंस अकाउंट का क्वेश्चन नहीं होता है। बात करें कि आपको पहले ही पता है कि हमें रेक्टिफाई करने से पहले ये देखना होता है कि जो मिस्टेक्स डिस्कवर हुआ है, जो मिस्टेक्स का हमें पता चला है, वो ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले का है या बाद का है। ये क्वेश्चन में हिंट्स होता है। अगर नहीं है कुछ भी लिखा हुआ तो हमारा एजम्पशंस ये होगा कि ट्रायल बैलेंस बन चुका है, उसके बाद मिस्टेक्स आ रहे हैं और तब हमें इसे रेक्टिफाई करना है। तो आज के क्लास में जो भी चीजें होंगी वो बिना सस्पेंस अकाउंट के होगी, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आज के लिए मैंने रखा है वो सब 2 साइडेड एरर है, यानी बिफोर प्रिपरेशन या आफ्टर प्रिपरेशन, इन बोथ द केसेस हम सिमिलर ट्रीटमेंट रेक्टिफिकेशन का करते हैं। तो चलो क्वेश्चंस है आपके सामने और इसे समझते हैं। वेजेज रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर। वेजेज पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस डेबिटेड टू वेजेज अकाउंट। यहाँ पर डेबिटेड वर्ड लिखने का मतलब है कि डेबिट साइड में गलती भी है। सबसे पहले तो बच्चों आपको ये 20,000 का सबसे पहले तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ये जो ट्रांजेक्शन्स है इसकी रिकॉर्डिंग किस साइड हुई होगी और कहाँ हुई होगी। तो सबसे पहले पेड का मतलब है कैश ट्रांजेक्टेड हुआ है, तो कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ होगा। अभी तक आप समझ चुके हो अगर हमारे अर्लियर वीडियोज आपने देख रखा है तो रिकॉर्ड हुआ है कैश में, और वो पे हुआ है तो कैश के क्रेडिट पे रिकॉर्ड हुआ है, यानी कि पोस्टिंग डेबिट में होने की बात है। और डेबिट में पोस्टिंग होना क्या चाहिए था, क्योंकि ऑफिस बनाया है तो बिल्डिंग शुड बी डेबिटेड, लेकिन डेबिट किसको कर दिया गया, वेजेज को। क्रेडिट में इस ट्रांजेक्शन के हिसाब से क्रेडिट में तो कैश हुआ है, लेकिन डेबिट में बिल्डिंग के जगह वेजेज हो गया है। आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है, सस्पेंस अकाउंट पर कोई भी बात नहीं है यहाँ पे। तो हमें कैसे रेक्टिफाई करना है कि बिल्डिंग जो डेबिट नहीं हो पाया उसे हम डेबिट कर दें, बिल्डिंग को हम डेबिट कर दें, और जो वेजेज डेबिट हो गया था रॉन्गली, क्योंकि ये वेजेज का मतलब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो नहीं होना चाहिए, इट शुड बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हमारा एंट्री इस तरह से आपको बन जाएगा, बिल्डिंग डेबिटेड टू वेजेज। नेक्स्ट है वेजेज पेड। अगेन पेड है तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा, यानी कि क्रेडिट में रिकॉर्डिंग हो रही है और पोस्टिंग डेबिट में होगी। कहाँ होनी चाहिए, पढ़ते हैं यहाँ। फॉर इंस्टॉलिंग ऑफ ए न्यू मशीनरी पोस्टेड टू वेजेज अकाउंट। अगेन जब हम इंस्टॉलेशन यानी कि पुट टू यूज के पहले वट एवर एक्सपेंसेस भी इनकर, हम पहले भी जान चुके हैं इसको, तो जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। लेकिन हमने यहाँ भी गलतियां कर दी कि रिकॉर्डिंग तो हमने कैश बुक के क्रेडिट में कर दिया, लेकिन डेबिट में जो पोस्टिंग की बात थी वो मशीनरी की जगह हमने वेजेज कर दिया। तो अभी क्या करना है बच्चों, हमें मशीनरी को डेबिट कर देना है 10,000 से, और जो वेजेज डेबिट हो रखा है, यहाँ डेबिटेड का मतलब पोस्टिंग से है। अच्छा, यहाँ तो वर्ड पोस्टिंग ही लिखा हुआ है, वेजेज अकाउंट 10,000। तो इस तरह से हम रेक्टिफाई से करते हैं। नेक्स्ट में आते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आज जो अभी स्क्रीन पर दिख रही है ये सारे एरर ऑफ प्रिंसिपल है। वेजेज पेड, यहाँ अगेन वेजेज पेड हुआ है, यानी कैश बुक में रिकॉर्ड क्रेडिट में होना चाहिए। टू द फर्म्स वर्कमैन फॉर मेकिंग सर्टेन एडिशंस टू द मशीनरी। अच्छा, मशीनरी में कुछ एडिशंस हुए हैं तो ये मशीनरी ही फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं। अमाउंटिंग टू 5,500 वे पोस्टेड टू वेजेज अकाउंट। अगेन दिस इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ, क्रेडिट हुआ। पोस्टिंग डेबिट में कैपिटल एक्सपेंडिचर के चलते
मेसनरी होना चाहिए था और वेजेज हो गया, तो अब वेजेज को कैंसिल करेंगे, मेसनरी को डेबिट करेंगे। द सेम थिंग जो अभी हम लोगों ने कर रखा है वही चीज आपको करना है। मेसनरी अकाउंट डेबिटेड टू वेजेज अकाउंट 5500। तो अगला जो क्वेश्चन है, मेसनरी परचेज फॉर 50,000 वाज पास थ्रू द परचेजेज बुक। अब देखो यहां मेसनरी परचेज हुआ है, कैश में हुआ ऐसा नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्रेडिट परचेज है और इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ होनी चाहिए? जर्नल एंट्री में, क्योंकि मेसनरी अदर देन गुड्स है और जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड होता है तो मेसनरी डेबिटेड टू क्रेडिटर्स होता है। लेकिन हमने परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया, जर्नल एंट्री रिकॉर्ड नहीं किया। परचेज बुक में रिकॉर्ड होने से परचेज अकाउंट डेबिट हो गया और क्रेडिटर्स क्रेडिट हो गया। एंड इन बोथ द केसेस क्रेडिटर तो क्रेडिट हो रहा है, लेकिन मेसनरी को डेबिट होना चाहिए था और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन परचेजेस डेबिट हो गया। दिस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यही तो गलती होती है प्रिंसिपल में। तो अभी हमें क्या करना है बच्चों? अभी हमें करना है कि मेसनरी को, ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इसीलिए इसे ध्यान से आपको सीखना है और साथ साथ अपने नोटबुक में आपको लिखते भी जाना है। द अमाउंट इज 50,000। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है ई नंबर में 10,000 पेड। पेड का मतलब क्या हुआ? कैश आउट हो रहा है, यानी कि कैश को क्रेडिट होना चाहिए, मतलब कैश बुक में रिकॉर्ड होगा तो कैश क्रेडिट होगा। एज रिपेयरिंग चार्जेज ऑन रिकंडीशनिंग ऑफ ए न्यूली परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट। क्रेडिट में तो कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया, यानी कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। डेबिट क्या होना चाहिए था? क्योंकि हमने सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदा है, जब भी सेकेंड हैंड मशीनरी हमने खरीदा तो उसकी ओवरहॉलिंग होती है, रिकंडीशनिंग हम कराते हैं। ये मशीनरी को यूज करने के पहले का फिगर है, तो हमें ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करना चाहिए, मशीनरी अकाउंट करना चाहिए, लेकिन हमने रिपेयर्स में इसके डेबिट कर दिया, विच वॉज रॉन्ग। तो अब हमें क्या करना है? मशीनरी को बच्चों हम डेबिट करेंगे एंड रिपेयर जो हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया, इसे कैंसिल करेंगे। आपका डेबिट क्रेडिट इन बोथ द केसेस मैच कर रहा है, क्योंकि कैश में तो क्रेडिट हो ही चुका है, डेबिट में कुछ होना था, मशीनरी हो गया रिपेयर, लेकिन डेबिट टू क्रेडिट में हुआ तो एंट्री। ट्रायल बैलेंस विल ऑलवेज मैच। सो एरर ऑफ प्रिंसिपल में आप देखोगे कि ट्रायल बैलेंस मैच होता है। टू साइडेड एरर, टू साइडेड एरर के बारे में हमने अपने थर्ड लेक्चर में बताया था। टू साइडेड हियर मींस नॉट डेबिट और क्रेडिट ओनली, बल्कि टू और मोर अकाउंट्स भी अगर इन्वॉल्व है तो वो हम इसी कैटेगरी में स्टडी करते हैं। चलो नेक्स्ट है 6,000 पेड। पेड का मतलब कैश बुक के क्रेडिट में रिकॉर्ड हो गया, कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। रिपेयरिंग चार्जेज ऑफ एन एग्जिस्टिंग मशीन। अब एग्जिस्टिंग मशीन है, यानी कि पहले से यूज में है, और रिपेयरिंग में हमने खर्च किया, तो वो रिपेयरिंग वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। यही तो फर्क आपको समझना है कि जब हम कोई मशीनरी को यूज में लाने से पहले जो भी खर्च करते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, और मशीन, एक मशीनरी इज इन यूज या एनी फिक्स एसेट इज इन यूज एंड देन इफ वी इनकर एनी एक्सपेंडिचर तो हम उसे रेवेन्यू ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर रिपेयरिंग किया है तो रिपेयरिंग होना चाहिए, लेकिन हमने चार्ज कर दिया मशीनरी अकाउंट के डेबिट में। कैश पेड हुआ है तो कैश तो क्रेडिट हुआ, डेबिट में भी हुआ, मशीनरी हो गया, जबकि होना रिपेयरिंग चाहिए था। तो अब हम अपने रेक्टिफाइंग एंट्री में रिपेयर से अकाउंट को डेबिट कर लेंगे, और जो मशीनरी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमने ट्रीट किया है उसे हम क्रेडिट करके और अकाउंट्स को करेक्ट रेक्टिफाई करेंगे। एंड जी नंबर पॉइंट है 10,000 पेड। पेड का मतलब है कैश बुक में रिकॉर्ड। फॉर ए प्रिंटर, प्रिंटर का मतलब है ये फिक्स असेट है, इट विल यूज फॉर लॉन्गर पीरियड इन द बिजनेस। वॉच चार्ज टू द ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट। अब आप समझ सकते हो कि ये ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट में हो गया, जबकि प्रिंटर हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, सो प्रिंटर को डेबिट होना चाहिए था। पेड हुआ है तो कैश तो क्रेडिट हो गया, लेकिन यहाँ प्रिंटर को डेबिट होना चाहिए था और हमने ऑफिस एक्सपेंसेस को डेबिट किया। ऑफिस एक्सपेंसेस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और ये नहीं होना था, तो इसे अब हम कैंसिल कर देंगे। हाँ, इस गलती में अगेन कैश
क्रेडिट हो रहा है और डेबिट में भी कुछ हो रहा है, भले गलत है, ट्रायल बैलेंस तो आपके मैच हो रहे हैं। तो आपको करना क्या है यहाँ पे बच्चों, आपको प्रिंटर को डेबिट करना है, प्रिंटर्स अकाउंट डेबिटेड, और ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट जो है उसे आपको क्रेडिट करके इसे कैंसिल कर देना है, एंड अमाउंट इज 10,000। तो देखा एरर ऑफ प्रिंसिपल को हम लोग कैसे डील करते हैं, यहाँ कोई सस्पेंस अकाउंट की जरूरत नहीं होती है। तो 1 मिनट आप इसे आप इसे बच्चों एक बार स्क्रीनशॉट कर लो। नाउ अभी हम बात करेंगे एक दूसरे एरर के बारे में जिसे हम कहते हैं कॉम्पेंसेटरी एरर। कॉम्पेंसेटरी एरर के बारे में हमने अपने 3rd क्लास में बताया था। ऐसे तो मैं हम शुरू से बता रहा हूं, लेकिन फिर भी 3rd क्लास में स्पेशली मैंने थ्योरी पढ़ाई है आपको, और वो भी ग्रेवाल के बुक के ही थ्योरी को मैंने वहां पर प्रिंट आपको दिखाया था। उसमें बताया था कि कंपनसेटरी एरर में क्या होता है कि कोई एक साइड में किसी अकाउंट में कम अमाउंट लिखे जाते हैं और द सेम अमाउंट किसी दूसरे अकाउंट में ज्यादा हो जाते हैं। आपका ट्रायल बैलेंस तो मैच कर जाता है, यानी कि वो नलीफाई कर देता है मैच करने के लिए। तो ऐसे एरर को हम कंपनसेटरी एरर कहते हैं। इसको रेक्टिफाई करने का तरीका भी बिल्कुल आसान है। और यहाँ पर क्या होता है, चूंकि ट्रायल बैलेंस मैच होता है, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट अंडर दिस एरर। सो चलो देखते हैं, यहाँ पर 2 क्वेश्चन हमने रखे हैं आपके लिए। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर। अनिल्स अकाउंट वाज एक्सेस डेबिट बाई 500, डेबिट में ज्यादा हो गया था, वाइल सूरज अकाउंट वाज शॉर्ट डेबिट, ये कम हो गया था 500। तो एक 500 से ज्यादा था, एक 500 से कम था, तो आपका जो टोटल तो मैच कर जाएगा। रेक्टिफाई कैसे करेंगे, जो एक्सेस डेबिट है उसे क्रेडिट कर देंगे, यानी यहां पर हम अनिल को क्रेडिट कर देंगे, और जो शॉर्ट डेबिटेड है वो सूरज है उसको डेबिट कर देंगे। तो क्या हो, इसका जो शॉर्ट फिगर है वो मेकअप हो जाएगा, इसका जो एक्सेस है डेबिट में वो कैंसिल आउट करने के लिए हम क्रेडिट करेंगे। तो इस तरह से इसकी एंट्री हो जाती है। तो बड़ा आसान है ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए बच्चों नोट कॉपी तो आपके पास है ही अभी, और आपको बहुत बढ़िया से इसे सीखना चाहिए। नाउ सेकंड में है गुड्स परचेज फ्रॉम कुणाल ₹8,000 एंड फ्रॉम कपिल फॉर ₹9,000। ठीक, रिकॉर्डेड करेक्टली इन द परचेज बुक। ऑब्वियस है कि परचेज बुक में रिकॉर्ड हो गया, इसका मतलब परचेज अकाउंट 8,000 से डेबिट और 9,000 से डेबिट हो चुका है। क्रेडिट में 8,000 कुणाल होना है पोस्टिंग में, लेकिन लिखा है हाउएवर 9,000 वाज पोस्टेड टू कुणाल। कुणाल में 8,000 की जगह 1,000 लिखा गया, और कपिल में 9,000 की जगह 8,000। तो कपिल का तो कम हो गया 1,000 से क्रेडिट में, तो हमें कपिल को अपने रेक्टिफाइंग एंट्री में 1,000 यहां लिखना है, और जो कुणाल का अमाउंट है वो 9,000 से जो पोस्ट हुआ है यानी क्रेडिट हुआ है, ये 1,000 से क्रेडिट ज्यादा है, तो इसे कैंसिल आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। कुणाल डेबिटेड 1,000। तो इस तरह से बच्चों हम लोग रेक्टिफाइंग एंट्री करते हैं। चलो आप इसकी स्क्रीनशॉट करो। नाउ आज की क्लास में हम एक और क्वेश्चंस करेंगे, और वो ये है, अगेन इसमें भी कोई सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा, लेकिन सारे क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है आज की क्लास में जो भी कर रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्लास में फिर आएंगे और सस्पेंस अकाउंट को फोकस करते हुए क्वेश्चंस आपसे आपको करवाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर 5 जनरलिटीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। ए नंबर, 10,000 पेड ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी टू द कैशियर धवन स्टैंड्स डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। आपने पे किया है तो कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्डिंग तो आप समझ रहे हो। रिकॉर्डिंग मैंने समझाया था कि रिकॉर्डिंग जो पहली बार लिखते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में उसे रिकॉर्डिंग बोलते हैं, फिर वहां से हम पोस्टिंग करते हैं। तो हमको ये देखना होता है कि हम रिकॉर्डिंग में गलती कर रहे हैं या पोस्टिंग में गलती करते हैं। उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, तो क्या वहां गलती होती है? हाँ, वहां भी गलती होती है। आप लेजर के बैलेंसेस वहां लिखने में गलती कर गए, 1800 की जगह 8100 लिख दिया, या कोई बैलेंस आपने लिखा ही नहीं, छोड़ दिया ट्रायल बैलेंस से, तो वहां भी आपसे गलतियां हो सकती है। लेकिन उससे रिलेटेड बहुत कम क्वेश्चन कभी पूछे जाते हैं। फिलहाल रिकॉर्डिंग एंड पोस्टिंग जो है उस पर फोकस करके क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उसको समझना ज्यादा जरूरी है आपके लिए। 10,000 पेड हुआ है, कैश क्रेडिट हो गया क्योंकि कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया।
क्योंकि हमने सैलरी पेमेंट किया है तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, हमने उसको धवन में डाल दिया। धवन को डेबिट नहीं होना चाहिए। वेनेवर हम नॉमिनल अकाउंट का पेमेंट करते हैं या नॉमिनल अकाउंट के नाम पर पेमेंट रिसीव होता है, वी डू नॉट राइट एनी पर्सनल अकाउंट, बल्कि जो नॉमिनल अकाउंट है उसे लिखते हैं। तो ये बात आपको समझनी चाहिए। कैश यहां क्रेडिट हुआ है डेबिट में, सैलरी की जगह धवन लिखा गया, ट्रायल बैलेंस तो मैच हो गया, लेकिन गलतियां हैं। तो अभी हमें इसे रेक्टिफाई करने का बड़ा आसान सा तरीका है। सैलरी डेबिट नहीं हो पाया, सैलरीज अकाउंट डेबिट अप कर दो, और धवन जो डेबिट हो गया गलती से, उसे कैंसिल करने के लिए आप इसे क्रेडिट कर दो, एंड द अमाउंट इज 10,000। सो वेरी सिंपल। नेक्स्ट है एन अमाउंट ऑफ 2,000 ड्यू फ्रॉम महेश which had been written off as bad debt in the previous year। ये तो एक इंफॉर्मेशन है, ये ट्रांजैक्शन नहीं है कि महेश से 2,000 बाकी था और प्रीवियस ईयर में से बैड डेट ट्रीट कर दिया गया था। आगे जो लिखता है was अनएक्सपेक्टेडली रिकवर्ड। अनएक्सपेक्टेडली का मतलब हो गया ना कि जब हमने बैड डेट ट्रीट कर लिया तो उसे तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन अचानक उम्मीद से बाहर पैसे आ गए, रिकवर्ड हो गया, एंड हैज बीन पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ महेश। और जब पैसे आए तो रिकॉर्डिंग कहां हुआ? कैश बुक में विच साइड? डेबिट साइड। रिकॉर्डिंग हमने कर दिया, यानी कैश अकाउंट डेबिट हो गया। पोस्टिंग अब किसको करना चाहिए था? महेश को पोस्टिंग कर दिया गया, वेयर एज बैड डेट के नाम पर जब पैसे आते हैं तो हम उसके लिए टर्म है बैड डेट रिकवर्ड, उसे क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ कैश तो डेबिट हुआ, बट क्रेडिट में महेश हो गया, जबकि होना बैड डेट रिकवर्ड था। ट्रायल बैलेंस तो मैच हो गया, गलती तो है, रेक्टिफाई भी करने की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, महेश जो डेबिट हो गया उसे, सॉरी क्रेडिट जो हो गया उसे हम डेबिट करके कैंसिल आउट करेंगे, एंड जो बैड डेट रिकवर्ड लिखना चाहिए था, जो हम लोगों ने नहीं लिखा, उसे अभी हम क्रेडिट में कर देंगे। तो इससे क्या होगा, आपका रेक्टिफाई हो जाएगा। बिंग रेक्टिफिकेशन एंट्री मेड। आप बस इस तरह से आप नरेशन लिख के कर सकते हैं ना। सी नंबर पे बात करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। अ चेक फॉर ₹5,000 रिसीव्ड फ्रॉम मनमोहन was dishonored and had been posted to the debit side of sales return account। सबसे पहले तो यह समझना है कि इसकी रिकॉर्डिंग कहां होती है। अगर आपने कैश बुक पढ़ रखा है तो आपको पता है जब भी चेक डिजॉनर होता है तो कैश बुक के जो बैंक कॉलम है उसके बैलेंसेस कम हो जाते हैं, और हम चेक कैश बुक के बैंक कॉलम के क्रेडिट में अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं। यानी आपका ट्रायल बैलेंस में ये इफेक्ट आता है इस क्वेश्चन का कि जब भी चेक डिजॉनर होगा तो हम कैश बुक के क्रेडिट साइड में एंट्री रिकॉर्ड करेंगे बैंक कॉलम में। और डेबिट में पोस्टिंग किस में होना चाहिए? जिसकी रिकॉर्डिंग क्रेडिट में होती है उसकी पोस्टिंग डेबिट में होती है, एंड जिसकी रिकॉर्डिंग डेबिट में होगी पोस्टिंग क्रेडिट में होगी। ये एजम्पशंस आपको मान के चलना भी है। नाउ सी, यहां पे लिखा है हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न। अब देखो, जब चेक डिजॉनर होता है तो हम उस पार्टी का नाम लिखते हैं, मनमोहन, उस पार्टी का नाम लिखते हैं। और चूंकि टिक हमने पोजीशन लगाया है, इसका मतलब है 5,000 से यहां तो एंट्री हो गई, बट यहां नहीं हुई, बल्कि इसके जगह सेल्स रिटर्न अकाउंट में एंट्री हो गई। आपका डेबिट और क्रेडिट ट्रायल बैलेंस का तो मैच कर रहा है, बट मिस्टेक है कि डेबिट में मनमोहन होना चाहिए, हो गया क्या, सेल्स रिटर्न। तो इससे ये तो गलती से आ गया ना, इसे कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर देंगे, और मनमोहन जो नहीं हो पाया उसे हम डेबिट करेंगे। तो हम हमारा जो एंट्री बनेगा बच्चों, मनमोहन डेबिट 5,000 टू सेल्स रिटर्न 5,000 सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो इस तरह से हम रेक्टिफाई करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जनरली बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि जब चेक डिजॉनर होता है तो उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ होगी। आपको पता है कैश बुक में होती है, और कैश बुक के क्रेडिट साइड में होती है, क्योंकि बैंक बैलेंसेस कम होते हैं। आपको पता है कि बैंक बैलेंसेस अगर बढ़ते हैं हमारे तो डेबिट, घटते हैं तो हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। आप हमारा कैश बुक वाला जो वीडियो है वो प्लेलिस्ट डाला हुआ है, आप उसे जाकर देख सकते हो। चलो अभी बात करते हैं आगे, डी नंबर, रेंट पेड। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। रेंट पेड 10,000, पेड का मतलब है कैश बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए क्रेडिट साइड, डेबिट में रेंट होना चाहिए डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड पर्सनल अकाउंट।
वो गलती हो गया। कैश क्रेडिट हुआ, डेबिट भी हुआ, लेकिन रेंट की जगह लैंडलॉर्ड हो गया, ट्रायल बैलेंस मैच कर गए, बट देयर इज ए मिस्टेक। हम क्या करेंगे कि रेंट को लिखेंगे डेबिट में और लैंडलॉर्ड का पर्सनल अकाउंट, लैंडलॉर्ड पर्सनल अकाउंट जो डेबिट हो गया है उसे हम कैंसिल करके क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये गलती से हो गया है 10,000। तो इस तरह से एंट्री हम लोगों ने कर ली। आते हैं आगे। गुड्स कॉस्ट ₹2,000, सेल्स प्राइस ₹2,400, टेकन बाय द प्रोप्राइटर वेयर नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर, यानी कंप्लीट ओमिशन का केस है। और जब कंप्लीट ओमिशन का केस होता है तो इसका मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों में एंट्री नहीं होती है, टू साइडेड एरर है, तो आपको एंट्री करनी है। नाउ समझते हैं कि इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ करेंगे। अगर आपने हमारा पहले वाला वीडियो देखा हुआ है तो आपको पता है कि इसकी रिकॉर्डिंग हम जर्नल एंट्री में करते, जो हुआ नहीं। वी हैव सिंपली टू पास अ जर्नल एंट्री, और इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड, अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेज, यानी गुड्स वो ले लिए। अब इसका अमाउंट क्या होगा? कॉस्ट प्राइस या सेल्स प्राइस? तो आपको पहले से ही पता है, जनरली आपने सीखा हुआ है, ऑलवेज वी राइट कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ 2000 से हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। यहां पर देखो ये एफ नंबर में, एन अमाउंट ऑफ 1000 विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर ने अमाउंट विड्रॉ किया, पैसे निकाले बिजनेस से, कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया क्रेडिट साइड में, तो कैश क्रेडिट हो गया। अब प्रोप्राइटर ने ड्रॉ किया तो ड्राइंग शुड बी डेबिटेड, यानी पोस्टिंग डेबिट में होना चाहिए। देखो क्या लिखा है, फॉर हिज पर्सनल यूज हैज बीन डेबिटेड, डेबिट क्या हुआ? टू द ट्रेड एक्सपेंसेस, रॉन्ग हुआ ना? द डेबिट शुड हैव बीन ड्राइंग्स अकाउंट, क्योंकि वो पर्सनल यूज के लिए आया है, लेकिन वहां ड्राइंग्स डेबिट नहीं हुआ। कैश तो क्रेडिट हो गया क्योंकि पैसे निकाले गए हैं, पैसे बिजनेस से आउट हुए हैं, कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ है, कैश क्रेडिट हुआ। लेकिन डेबिट में ड्राइंग्स की जगह क्या हो गया बच्चों? ट्रेड एक्सपेंसेस। तो अब हम क्या करेंगे? ड्राइंग्स को तो डेबिट कर देंगे, और ट्रेड एक्सपेंसेस जो हमने डेबिट कर लिया है उसे कैंसिल आउट करेंगे, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट, एंड द अमाउंट इज 1000। तो देखा आज के लेक्चर में हमने सिर्फ और सिर्फ बात की विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, इसलिए भी कि ट्रायल बैलेंस या ट्रायल बैलेंस के पहले या बाद में अगर टू साइडेड एरर होगा तो सस्पेंस अकाउंट का क्वेश्चन नहीं होता है। आज के क्लास में जितने भी क्वेश्चन हमने कराए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम में आने वाले आपको समझना चाहिए। आप बढ़िया से इसको एक बार दो बार देखो और आप समझो। फिलहाल आप इसके स्क्रीनशॉट कर लो बच्चों। तो बच्चों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको किसी न किसी तरीके से हेल्प कर रहा हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अपने दोस्तों में तो शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर बच्चों, एंड बाय बाय।